बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएसएस को। तो जैसा कि आईटीएमएल को हमने कंप्लीट पढ़ा, आईटीएमएल को सीखा और आईटीएमएल के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की और उसमें मौजूद एलिमेंट्स को हमने बड़ी अच्छी तरीके से स्टडी किया। तो अब इसी तरीके से हम सीएसएस को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यानी कि इन सेशंस के अंदर सीखने की कोशिश करेंगे। आपको मैं बताता चलूँ कि आईटीएमएल में काम करने के बाद ये ज़रूरी है कि आपको सीएसएस में काम करना चाहिए। सीएसएस की जो लैंग्वेज है बड़ी सिंपल सी है, ये भी एक मार्कअप लैंग्वेज है, इसको सीखना चाहिए। यानी कि आईटीएमएल में मज़ीद स्टाइल क्रिएट करना या उसको मज़ीद कस्टमाइज़ करना, उसके लिए ज़रूरी है कि हमें सीएसएस में काम करना चाहिए। सही है। तो सबसे पहले जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि टाइम सेविंग होती है, इसमें साइज़ की भी सेविंग होती है और आपके वेब पेजेस के ऊपर या आपकी वेबसाइट्स के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ती है। आपके वेब पेजेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और ज़्यादा बैंडविड्थ की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इजीली आपके वेब पेजेस ओपन हो जाते हैं और सीखनी भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि CSS स्टैंड फॉर क्या है। CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट है। सही है। कास्केडिंग स्टाइल शीट यानी कि वो स्टाइलों की शीट जिसमें कास्केडिंग हो रही होती है। कास्केडिंग क्या है? कास्केडिंग का मतलब ये है कि स्पेसिफिक पर्टिकुलर एक आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी काम का होना किसी ख़ास आइटम के ऊपर तसलसल के साथ उसे कास्केडिंग कहा जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर कास्केडिंग स्टाइल शीट यानी कि स्टाइलों की कास्केडिंग हो रही होती है एक शीट के ऊपर और उसको हम अटैच कर देते हैं मल्टीपल HTML पेजेस के साथ। यानी कि वो ये थर्ड मेथड है। अभी तो हम शुरू में हैं, तो हम यहाँ पर इनलाइन और इंटरनल को पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। सही है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इनलाइन इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाती है। इसकी 3 मेथड्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनलाइन कास्केडिंग स्टाइल शीट यानी कि इनलाइन स्टाइल्स कैसे दिए जाते हैं। नंबर 2 इंटरनल एंड नंबर 3 एक्सटर्नल। सही है। ये एक्सटर्नल बहुत ही पावरफुल है और इसी को यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है आजकल। और जस्ट वैसे अब हम यहाँ पर इनलाइन और इंटरनल को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इनलाइन है, तो इनलाइन का जो सिंपल सा एक मेथड है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँगा। आपको मैं बताता चलूँ कि कोई भी आपके पास पैराग्राफ है, सही है, या आपके पास पैराग्राफ से हटकर हेडिंग्स भी हो सकती हैं। यहाँ पर पैराग्राफ, अगेन पैराग्राफ, सही है। और यहाँ पर बल्कि मैं टॉप पे हेडिंग रखता हूँ और नीचे पैराग्राफ कर देता हूँ हेडिंग। आपके पास हेडिंग्स हो सकती हैं, आपके पास पैराग्राफ्स हो सकते हैं और आपके पास इनसे हटकर अगर ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट या कोई भी एलिमेंट आपके पास हो सकते हैं, उसकी स्टाइलिंग आप कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ CSS में। सही है। तो ये इनलाइन एक ऐसा मेथड है जिसमें स्टार्टिंग टैग के अंदर स्टाइल दिए जाते हैं। अगर मैं पैराग्राफ में चाहूँ तो यहाँ पर भी दे सकता हूँ। सही है। लेकिन अभी मैं कुछ टाइप करता हूँ इसके अंदर और फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपली CSS लिख देता हूँ और यहाँ पर वी आर हेयर। सही है। और अब मेरे पास एक हेडिंग क्रिएट हो चुकी है और उसके साथ मेरे पास एक पैराग्राफ क्रिएट हो चुका है। मैं कंट्रोल S करता हूँ और अब मैं इसको यहाँ पर लॉन्च करता हूँ फायरफॉक्स में, तो कुछ ऐसा आपको नज़र आ रहा है। सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये बड़ा सिंपल आपको नज़र आ रहा है, एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो हेडिंग है आपके पास, यहाँ पर मैं थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अब आप चाहते हैं ये जो हेडिंग है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, इसके जो फॉन्ट के कलर है वो चेंज हो जाएं, तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा एक मेथड है जो यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन का अमल है, जो इन लाइन है वो यहाँ पर मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। स्टाइल इज़ इक्वल, अब मैं बता रहा हूँ एक कोड के साथ कि मैं इसके अंदर स्टाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ। सही है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि कलर जो है कॉलन रेड, सिंटैक्स में अगले सेशंस के अंदर क्लियर करूँगा कि इसके जो कलर है वो रेड हो जाए। सही है। सेव, सॉरी मैं यहाँ पर आ गया, सेव
एंड यहाँ पर रिफ्रेश। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रेड हो चुका है। सही है। तो अभी इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मज़ीद जो इसका बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाए। सही है। तो यहाँ पर मैं इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकता हूँ। सेम वही मेथड है, लेकिन यहाँ पर बैकग्राउंड के बाद मुझे बताना पड़ेगा कि मैं बैकग्राउंड क्या करना चाह रहा हूँ, कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। सही है। और यहाँ पर मैं इसका कर देता हूँ ब्लैक। सही है। कंट्रोल एस कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ पर आता हूँ, F5 प्रेस करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो चुका है। सही है। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा है इसका भी बैकग्राउंड और यही स्टाइल इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए, तो ये आप देख सकते हैं कि मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल C, और यहाँ पर जाकर मैं इसको कंट्रोल V पेस्ट कर दूँगा, तो ये यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सही है। एक बात आपको बताता चलूँ कि इन लाइन के ड्रॉबैक्स बहुत सारे हैं, क्योंकि अब ये एक स्टाइल मुझे इम्प्लीमेंट करना था, यानी कि एक स्टाइल अप्लाई करना था हेडिंग पे, तो अब एक से ज़्यादा अगर हेडिंग्स होंगी, एक से ज़्यादा पैराग्राफ्स होंगे, तो ये बार बार मुझे या तो टाइप करना पड़ेगा या तो यहाँ से उठाकर कॉपी एंड पेस्ट करना पड़ेगा। ये तो एक पेज की बात रही। अगर मेरे पास यानी कि मल्टीपल पेजेस हैं, बहुत सारे पेजेस हैं, मतलब है कि HTML के पेजेस बहुत सारे हैं डॉक्यूमेंट के, तो फिर मुझे बार बार यही कॉपी पेस्ट का काम करना पड़ेगा, या न्यू स्टाइल के लिए दोबारा यहाँ से उठाकर वहाँ पर यानी कि या टाइपिंग करनी पड़ेगी या कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। सही है। तो इसके बाद जो लास्ट पे हमारे पास आ रहा होता है दूसरा मेथड, वो होता है इंटरनल के लिए हेड के अंदर हम यहाँ पर जाकर जहाँ से हेड स्टार्ट हो रहा होता है, या यहाँ पर स्टफ के अंदर टाइटल से पहले या टाइटल के बाद यहाँ पर हम स्टाइल्स क्रिएट करते हैं और सिलेक्टर को डिफाइन करते हैं। सही है। तो वो दूसरा मेथड है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट सेशन तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।